पोक्रोवस्क में जारी भीषण जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। पोक्रोवस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। रूस ने एमएलआरएस से कई रॉकेट दागे हैं। ये वो जगह है जो कि नर्व सेंटर है डोनबास का। यहां पर बड़ा हाई कंसंट्रेशन है यूक्रेनी आर्मी का, जो कि अब पीछे हट चुकी है। लगभग काफी इलाके पर रशिया का कब्जा हो चुका है। यहां पर सप्लाई लाइंस हैं रशिया की, यूक्रेन की, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पोक्रोवस्क इज गोइंग, और इसीलिए कल प्रेसिडेंट पुतिन फ्रंट लाइन पर पहुंचे। यह भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वक्त एक बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। जेरान 3 ड्रोन मार गिराया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, रशिया के ऊपर अब ज्यादा से ज्यादा, खासकर उसके एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन वो एक हमला करता है, उसको जवाब में 10 हमले मिलते हैं। और यूक्रेन की स्थिति कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूल बनाया है कि अगर अंदर की कोई खबर बाहर आएगी तो उसको जेल में डाल देंगे। ये रशिया में नहीं है रूल। वैसे एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की मदद को सामने आया नीदरलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर। नीदरलैंड यूक्रेन को 22 अरब रुपए की मदद देगा। बड़ी खबर, यूक्रेन अमेरिका से हथियार खरीद सकेगा, यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, एक क्विक रिएक्शन उनसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी चल रहा है वॉर फ्रंट पर, उसमें एक कंडीशन बड़ी क्लियर है कि जितना हिस्सा है वो हमारे पास रहेगा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बातचीत अटकी हुई है सिक्योरिटी गारंटीज पर, उसी में वो 28 पॉइंट है। भारत इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है, या भारत के पास कोई मैसेजिंग आ रही होगी? डिप्लोमेसी कैसे काम करती है एम्बेसडर? देखिए, बात यह है कि जो ज़्यादा डिप्लोमेसी की बात है, मोस्टली तो अंडर कवर होती है डिस्कशन, लेकिन भारत एक यूनिक पोजीशन में है कि भारत यूक्रेन से भी बात करता है, यूएसए से भी बात करता है। प्रेसिडेंट पुतिन तो भारत आ ही रहे हैं और उससे पहले भी उनकी बातचीत हुई है। मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, मॉस्को में जब प्रधानमंत्री थे पिछले साल, तो उन्होंने कहा था यह युद्ध का नहीं बुद्ध का दौर है। वही चीज वो कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, बिकॉज हमारे यहाँ भारत जो है हमेशा से विश्वास रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बराबर ये कहा है कि युद्ध का दौर नहीं है, ये जो है शांति का दौर है, जैसा कि आप बुद्ध का दौर कह रहे हैं। और इसी पर हम पूरी तरह से काबिज हैं इस बात पर, और हमारी जो मैसेजिंग है बराबर वो इसी बात पे चल रही है कि युद्ध विराम होना चाहिए। ये युद्ध की जो है, जो नुकसान हो रहा है सब देशों को, यूक्रेन को हो या रशिया को हो या आसपास के जो देश हैं, सभी को नुकसान हो रहा है, जान माल की जो हानि हो रही है, उसको कम से कम जल्दी से जल्दी उसको रोका जाए और शांति स्थापना हो, ताकि अंडरस्टूड। अब मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाऊंगा। जनरल कुलकर्णी सर, अभी के जो हालात हैं, अभी जो हमने इंफॉर्मेशन देखी, जो भी देखी, अब भारत और रशिया के रिलेशंस को मैं जरा उसको मिरर इमेज में देखता हूं। एक युद्ध यूक्रेन में चल रहा था और एक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और अभी भी एज वी टॉक भारत ने एक और नो टाइम इशू कर रखा है। भारत ने कई सारी वॉर ड्रिल्स की हैं। शांति का रास्ता भी युद्ध की तैयारी से ही होकर गुजरता है, यह भी एक फैक्ट है। अशोका से यह फैक्ट सबको पता है। भारत की जो तैयारी है, वेपनाइजेशन की जो तैयारी है, रशिया का उसमें रोल। निशान शक्ति में शांति, ये बहुत जरूरी है। शक्ति होगी तो शांति भी आएगी। तो रूस का ये जो कहना है और मानना है, ये बहुत ज़रूरी है कि बार बार रूस यूक्रेन को, पूरे वेस्ट को बार बार समझा रहा था कि आप नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड ना करें। आप अपने हथियार जो हैं वो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हैं, जैसे रोमानिया में ला करके उन्होंने रखे, उसको ना लाएं, और बाल्टिक सी को लेकर के उसका, और सबसे बड़ी बात कि रूस का अस्तित्व जो है उसको खतरा ना हो। लेकिन वेस्ट जो है इसको नहीं माना, और यही कारण है कि बार बार हम कहते हैं कि रूस और भारत की जो दोस्ती है, वो उसका जो नींव है वो भरोसे का नींव है। वो भरोसा यूएस ने तोड़ा। यूएस ने जब सर, इसको आपने जो बात बता रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा कुलकर्णी सर आपको रोक रहा हूं। एलेना जी हमारे साथ है। एलेना जी, अपने दर्शकों ने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, एलेना जी भारत में हैं काफी समय से, एंड शी इज मैरिड टू एन इंडियन। और मेरा ये सवाल आपसे है, भारत और रशिया की जो दोस्ती है, जो हम दोनों मुल्कों में इतना प्यार है, इसके पीछे एक डिफाइनिंग फैक्टर क्या है?
like we are all people, we are in love with our culture, and we know each other from long time. जी. And since very long, education culture is very popular. Lots of बहुत सारे बच्चे रशिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लाइक MBBS कोर्स और all. और बस हम लोग यहाँ रहते हैं और अपना कल्चर और अपना नॉलेज यहाँ पर भारत में शेयर करते हैं. देखिए, आप जो बता रही हैं मैं उसको एक्सप्रेस करूं. इट्स अबाउट फ्रीडम. दोनों कंट्रीज अपने सिटीजन्स को फ्रीडम देती हैं. एम आई राइट? आप जो हैं, आप म्यूजिशियन हैं. आपका नाम? जाना. ओके. और आप जो हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं. आपका नाम? यूलिया. और आप जो हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, मुझे बताया. आपका नाम? मेरा नाम नतालिया है. अतालिया है. और नतालिया. और आप हैं तो डॉक्टर, लेकिन ये बेसिकली शी ट्रीट्स हर डॉक्टर हस्बैंड रादर, जो कि पति जो इनके इंडियन है वो भी डॉक्टर हैं. आपका नाम? आई एम ओल्गा. ओके. ओल्गा जी, भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है, जो मैत्री है, इसके पीछे की एक स्ट्रॉन्ग वजह क्या है? Must be humility, because in both nations we have huge sense of freedom and sense of independence. Understood. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बता रहा हूं यहां पर. आप सभी लोग जरा एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उस पर जाइए और जरा एक सर्च करिए. यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. वो इंटरेस्टिंग ये है कि एक पाकिस्तान के ब्लॉगर गए और वहां पर कई सारे रशियन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? आई थिंक यू नो द आंसर. इट इज इंडिया. खैर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. भारत आने से पहले फ्रंट लाइन पर पहुंचे पुतिन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. ये आपको मैं दिखा रहा हूं. जंग चतुर्वेदी सर के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर. फ्रंट लाइन पर सैन्य ऑपरेशन की स्थिति का जायजा लिया. विजुअल्स है हमारे पास. फ्रंट लाइन पर पुतिन की सेना के बड़े अफसरों से मीटिंग की है. ये तब हुई है जब रशिया को लेकर अमेरिका और यूक्रेन में फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है. यह मुलाकात तब हुई है जब ज़ेलेंस्की के ऊपर भड़क गए हैं उन्हीं के दायां हाथ, जिनको हटा दिया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनके, आंद्रे यमक. और यह तब बातचीत हुई है जब मॉस्को में एक धमाका हुआ है. सेना से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है. रूसी कमांडर ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया है. यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं. आइए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहते हैं. पुतिन की मीटिंग, यूक्रेन में विध्वंस की तैयारी या फिर फाइनल प्लान देखा जा रहा है. राष्ट्रपति पुतिन की जो सेना है उसके कमांडर से वो मीटिंग कर रहे हैं. फ्रंट लाइन पर गए. ये विजुअल्स, ये जो स्टिल्स हैं, ये देखिए. सेना ने पुतिन को सैन्य ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी है. पुतिन ने टॉप कमांडर से आगे की रणनीति पर चर्चा की है. पूरे इलाके को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, पुतिन ने कहा. ज़ेलेंस्की ने क्रास्नोमिर्स्क, करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन, पार्डन मी फॉर दैट, में सैनिकों को मरने के लिए भेजा है. प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा. यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है. खैर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. भारत आने से पहले फ्रंट लाइन पर पहुंचे पुतिन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. ये आपको मैं दिखा रहा हूं. जंग चतुर्वेदी सर के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर. फ्रंट लाइन पर सैन्य ऑपरेशन की स्थिति का जायजा लिया. विजुअल्स है हमारे पास. फ्रंट लाइन पर पुतिन की सेना के बड़े अफसरों से मीटिंग की है. यह तब हुई है जब रशिया को लेकर अमेरिका और यूक्रेन में फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है. यह मुलाकात तब हुई है जब ज़ेलेंस्की के ऊपर भड़क गए हैं उन्हीं के दायां हाथ, जिनको हटा दिया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनके, आंद्रे यमक. और यह तब बातचीत हुई है जब मॉस्को में एक धमाका हुआ है. सेना से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है. रूसी कमांडर ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया है. यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं. आइए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहते हैं. पुतिन की मीटिंग, यूक्रेन में विध्वंस की तैयारी या फिर फाइनल प्लान देखा जा रहा है. राष्ट्रपति पुतिन की जो सेना है उसके कमांडर से वो मीटिंग कर रहे हैं. फ्रंट लाइन पर गए. ये विजुअल्स, ये जो स्टिल्स हैं, ये देखिए. सेना ने पुतिन को सैन्य ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी है. पुतिन ने टॉप कमांडर से आगे की रणनीति पर चर्चा की है. पूरे इलाके को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, पुतिन ने कहा. ज़ेलेंस्की ने क्रास्नोमिर्स्क, करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन, पार्डन मी फॉर दैट, में सैनिकों को मरने के लिए भेजा है. प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा. यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है. मैं सीधे चलूंगा सर. मेरी बात यहां पर क्योंकि प्योरली टैक्टिकल वॉर फ्रंट पर हो रही है इस खबर को लेकर. अगर मैं ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं और इसके लिए मैं सर आपके पास भी आने वाला हूं अभी. अगर एक प्रेसिडेंट
ही इज कंडक्टिंग हिज डे टू डे फंक्शंस और वो फ्रंट लाइन पर भी जा रहे हैं। भारत को लेकर तैयारी और बैकडोर में काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं भारत की। क्या ये कन्वे कर रहा है दैट दिस मैन मीन्स बिजनेस और जिसको जो करना है ही इज डिसाइडेड व्हाट ही वांट्स? एब्सोल्युटली ट्रू निशांत, बिल्कुल क्लियर है, उनका एम क्लियर है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम बिल्कुल टोटली क्लैरिटी ऑफ माइंड है और उन्हें मालूम है कि क्या करना है। वो यहाँ पर आज फ्रंट लाइन पे गए हैं तो केवल वहाँ पे निर्देश देने, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दायित्व है किसी भी लीडर का कि जब लड़ाई चल रही है तो अपने फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों के साथ उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। अंडरस्टूड। उसके अलावा ये एक ऐसी चर्चा उन्होंने अपने सीनियर कमांडर से की होगी कि हम, क्योंकि अब समझौता बहुत नज़दीक है, मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब हमको लास्ट हमारा किस तरह से डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, रीडिप्लॉयमेंट, क्या क्या चीज़ें हमारे उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एक डॉनबास का इलाका अब कभी यूक्रेन के पास नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को देखकर और उसके बाद, क्योंकि अगले दिन 1-1.5-2 दिन में वो भारत आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी, क्योंकि इस बात पे जरूर मोदी जी से चर्चा होगी। सर मैं तो उसके बारे आपके में संदीप जी के पास आना चाहूंगा। सर एक इंटरेस्टिंग टेक यहाँ पर यह है कि जो भी बातचीत भारत के साथ होनी है और उसमें कई पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट जो हम सब लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं और वो पॉइंट यहां पर अपने दर्शकों में बताना चाहूंगा, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसने सब बता दिया है। और एक और चीज, इंडिया का रुपी और रशिया का मीर कार्ड। निशांत जी, मैं इस बात को लेकर सोच भी रहा था कि पिछली बार दिसंबर 2021 में जब पहले बता दीजिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी, एक मिनट, भारत के जितने भी दर्शक हैं, आप हथियारों के बारे में मत सोचिए खाली। हथियारों से रक्षा होती है, लेकिन पेट भरने के लिए ट्रेड जरूरी है। भारत और रूस के बीच में ट्रेड में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत का रुपए और अमेरिका का वहां पर जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बीच की दीवार को ढाना, क्योंकि स्विफ्ट जो है उस पर बैन है। जी, इसी सवाल पर मैं सोच रहा था, कितना अहम सवाल है आपने जो किया। देखिए, दिसंबर 2021 में जब पुतिन आए थे, उस समय हमारा जो ट्रेड था वो $13 बिलियन था। आज जब आ रहे हैं 4 साल बाद, तो आज हमारा ट्रेड है $67.8 बिलियन। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य हमने रखा 2030 तक $100 बिलियन, यही 2018-19 में हम रखते थे $25 बिलियन। तो क्या आपको वो लगता है कि रशिया का जो मीर कार्ड है वो भारत में एक्सेप्ट हो जाएगा और भारत का रुपी कार्ड वहां पर हो जाएगा? ऑफ कोर्स, उसके उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं रोस्तोम में गया, वहाँ जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो हमारे बीच में एक थोड़ा सा मैकेनिज्म को लेकर के सवाल उठ रहा था। तो ये वहाँ की सरकार ने कोशिश की ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मतलब ये हो सकता है? ऑफ कोर्स ये हो सकता है। दोनों देश इसको लेकर बहुत सेंसिटिव और मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं कि जो डी-डॉलराइजेशन है हम यही खत्म कर दें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, भारत की बैंक्स का जो इंटरेस्ट का मनी है वो अभी भी रशिया की बैंक्स में है, वो वापस नहीं आ पा रहा है। वो एक बहुत बड़ा लूप होल है। देखिए, मैं टेक्निकल चीजों के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है बात करना ना, हथियार आ रहे हैं, बम आ रहे हैं, गोला बारूद है, लेकिन ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगली खबर पर आने से पहले मैं आपके पास एक सवाल पूछूंगा। आपने ब्लॉगिंग की बात की, अब हम सभी भारत के दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या यह संभव है कि इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अब वर्ल्ड में हर बड़े इवेंट में, अमेरिका में कोई भी लॉन्च होता है उसमें बुलाए जाते हैं, उसमें ही बुलाए जाते हैं, आ रहे हैं? मेरा दोस्तों रशिया में गए थे और दे शो रशिया एज वेल, यस। तो क्या ये संभव है कि जब रशिया में कुछ बड़ा हो रहा है, या फॉर इंस्टेंस अभी क्रिसमस इज कमिंग एंड हमें पता है रशिया की क्रिसमस कितनी खूबसूरत होती है, तो व्हाई नॉट टेक इंडियंस फ्रॉम हियर? दे गो। ओके, हाँ, ये तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और इसको इनकरेज करना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट access to the people when you show on social media. So please, we encourage Russian government to invite more bloggers. They go already and they grow our relations. You're right. हाँ. लोग क्रिसमस की बात करते में 3 कंट्रीज जाते हैं दिमाग में, फिनलैंड, न्यूयॉर्क, रोम, बट डोंट फॉरगेट सेंट पीटर्सबर्ग। इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, नीपर में रूस का बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूं। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत है। नीपर में यूक्रेनी वेपन स्टोर तबाह है। वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इसका बैकड्रॉप नहीं भूलना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि यूक्रेन का क्रीमिया पर विध्वंसक हमला हुआ है। क्रीमिया एक ऐसी जगह है जिसके लिए रशिया ने कह दिया है, जो कंडीशंस रशिया ने रखी है कि वी विल नॉट लीव इट।
रूसी सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट। ये बड़ी खबर है। रूस के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब मेरा एक रिएक्शन में सर, आप अभिषेक जी आपसे समझना चाहूंगा। हम जब एक तरफ पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, भारत और रशिया की डील की बात हो रही है, अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल थिंग डबल टॉक, यूरोप एक तरफ जेलेंस्की को बुला के शायद इस बात के लिए कन्विंस कर रहा है कि देखो ज्यादा मत दे देना, लेकिन दूसरी तरफ वो हथियार भी दे रहा है। तो ये बातचीत के साथ हथियार देने का जो कार्यक्रम है, ये कैसे चलता रहेगा? देखिए, यूरोप शुरू से ही सॉरी, एंड दे आर नॉट इंडिया। यूक्रेन और यूरोप इंडिया नहीं है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हथियार हमला करके वापस आ जाए। दे आर यूजिंग वेपन्स टू हिट रशिया डीप इनसाइड, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। यस यस, बिल्कुल। जो अभी यूरोप के जो देश हैं वो यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन को अपना हथियार बेच रहा है, ये तो दिखाता है कि वो शांति की तरफ कहाँ बढ़ रहे हैं। वो तो लगातार युद्ध को और फ्यूल दे रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो भारत के साथ जो आपने कहा कि ये बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट वे में जो भारत और रूस के बीच जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, जिसमें बुद्धिज्म एक बड़ा फैक्टर है, उसको लेकर के उन्होंने बुद्ध का जो संदेश दिया था, और बैकडोर में काफ़ी कुछ भारत और रूस के बीच में बुद्धिज्म भी चला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अभी बात हो रही थी, जो इंडिया और रशिया के बीच में जो टॉक होने वाली है 4-5 को, उसमें जो ट्रेड डील है उसमें भारत बहुत बड़े डिफिसिट में है। उसमें मतलब दोस्ती हमारी काफ़ी अच्छी है और दोस्ती सदा सलामत रहे, लेकिन जो ट्रेड डील है उसमें भारत को भी जो अपने जो रिस्ट्रिक्शंस वेस्ट अमेरिका से लगे हैं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें बता रहे। मैं इसमें एक ट्रेड के लिहाज से एक सवाल पूछना चाहूंगा एम्बेसडर, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, हमें ये अच्छे तरीके से अंदाजा है कि 2009 तक हम करीब 76% रशियन वेपन इंपोर्ट करते थे, जो कि 2020 से 2024 के बीच में अबाउट 35% हो गया। लेकिन 2022 तक हम 2.5% रशियन फ्यूल इंपोर्ट करते थे, जो कि 2024 तक 35% हो गया। और अब सैंक्शंस आ रहे हैं, हम लोग सऊदी की तरफ देख रहे हैं, इराक की तरफ देख रहे हैं। ऐसी कई कंपनीज अभी भी हैं जो सैंक्शंस के दायरे में नहीं है। क्या वो ट्रेड चलता रहेगा? क्योंकि उससे भारत को बहुत बड़ा, जो भारत को खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है, जो सैंक्शंस, मैं उनको सैंक्शंस ही कहूंगा, टैरिफ तो कहूंगा नहीं, जो अमेरिका ने लगाए, जो उससे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई यहां से हो रही है। नहीं, देखिए, ट्रेड तो हमारा रूस के साथ काफ़ी बढ़ेगा। और जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है, तो जो नॉन सैंक्शनड रशियन कंपनीज हैं उनके साथ हम अभी भी शायद थोड़ा बहुत तेल ले रहे हैं। और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, रशिया बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता है, चीन से करता है और मुल्कों से करता है। तो हम चाहेंगे कि भारत की कंपनीज जो है वो रशिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, वहाँ पर जो है वो बनाएं और बेचें, क्योंकि रशिया हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट है। रशिया के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध है, बहुत दूर के संबंध है। और हम चाहेंगे दैट इंडिया शुड अपीयर एज एन ऑल्टरनेटिव टू रशिया अगेंस्ट चाइना एंड अंडरस्टूड। सर, इसमें एक और चीज है, ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, फिर हमारे और मेहमानों के पास में आ रहा हूं। यहां पर आई एम कमिंग टू यू सर। बीते नवंबर के महीने से रूस और भारत की ऑयल खरीद में कमी आई है, और इसमें बड़ा देखिए, नवंबर का जो महीना है उसमें तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नवंबर में खरीदा है वो कम हुआ है, ये समझिए। क्योंकि नवंबर की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा जो पहले खरीदा है वो काफी हाई पर है, लेकिन जो नवंबर में डील्स हुई हैं वो कम हो गई। भारत रूस रिश्तों में की अगर बात करें तो ऑयल डील, तेल मुख्य मुद्दा क्यों है? क्योंकि ऑयल निर्यात में कमी से रूस चिंतित है, प्रतिबंधों में फंसी रूस की अर्थव्यवस्था है, और फिर भारत से तेल व्यापार रूस की जीवन रेखा है। ये इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि रशिया के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पर जो अटैक हो रहा है उससे रशिया का भी काफी नुकसान हो रहा है। रूस का कुल तेल निर्यात जो है वो भारत में करीब 38% है, 35-38% वैरी करता है। यहां पर भारत रिश्तों की कसौटी जो है यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ है, रूस से तेल खरीद घटाई गई है, रूस ऑल वेदर फ्रेंड है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप से जब बात करो रशिया और भारत के बारे में, वो बोलते हैं उन्होंने तेल खरीदना कम किया। ऐसा लगता है वो मैनिफेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, बता कम रहे हैं। खैर एनीवे, मैं यहां पर सीधे चलूंगा। सर, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स की, लेकिन एक टॉपिक हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, वो है तमिलनाडु में
कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका 4th यूनिट जो भारत और रशिया के बीच का टाइप है, जिसका 4th यूनिट तीसरे यूनिट पर काम चल रहा है, 2 एग्जिस्टिंग है, उससे क्या फायदा होगा हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। देखिए शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले रशिया जितना भी इंपोर्ट करता था वो यूरोप से करता था, और जो एक्सपोर्ट करता था ऑयल का वो जर्मनी और पूरे कंट्रीज़ में, चाहे वो नेचुरल गैस और सारा। रशिया ने अपना ऑयल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर दिया चीन और भारत में, और जो गुड्स का जो मार्केट था वो बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करने लगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डील भारत कर सकता है कि भारत को रशिया को एक मार्केट बनाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, और उसमें जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस पर काम करके वो पूरा जो सेंट्रल एशिया ईरान से जोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि एनर्जी में देखिए भारत ने वहाँ पर लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रशिया में किया हुआ है एनर्जी सेक्टर में डेवलप करने के लिए। निश्चित रूप से भारत एनर्जी का बहुत बड़ा मार्केट, और हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सब्सटेंशियल पार्ट क्रूड ऑयल का है, और उसमें जो हम जो तमिलनाडु में जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से रशिया ने कई जगह, बांग्लादेश में भी रूपुर है, इंडिया में तमिलनाडु है, कई जगह उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आगे बढ़ा हुआ है। ये निश्चित रूप से एनर्जी को डाइवर्सिफाई करेगा क्रूड ऑयल से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, और भारत को एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों देशों के बीच में, रशिया और भारत के बीच में अभी मीटिंग्स में इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस को, एनर्जी कोऑपरेशंस को डीपर करना चाहिए, ताकि जो डिपेंडेंसीज हमारी गल्फ कंट्रीज में है, जो कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, वो डिपेंडेंसीज कम होगी। अमेरिका का पॉइंट एक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, अब मैं आपसे सर थोड़ा शार्प रिएक्शन लूंगा। मुझे एक बड़ी खबर अभी इस वक्त आ रही है। हमारा अमेरिका से जो ट्रेड डील चल रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ? नंबर 1 ऑटो एक्सेलरीज, जेम्स, लेदर गुड्स। क्या हम इस दिशा में यूरोप के अलावा रशिया की तरफ भी देख सकते हैं? सर्टनली हम जो अभी बात चल रही है रशिया के साथ में, अभी जो प्राइम मिनिस्टर जब विजिट किए थे तो हमने टारगेट रखा $100 बिलियन का, कि हाँ 2030 तक हमारा ट्रेड जो है 100 बिलियन हो जाएगा, और या कोशिश करी जाएगी उसकी। तो मार्केट हम ना केवल रशिया देख रहे हैं बल्कि 50 और देशों को आइडेंटिफाई किया गया है, ताकि हमारी डिपेंडेंस जो 1 या 2 इकोनॉमी में है ट्रेड के लिए वो डाइवर्सिफाई हो जाए, और रशिया उसके लिए आई थिंक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए होगा। फार्मास्यूटिकल के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है, टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ, लेदर गुड्स की बहुत डिमांड है। राइट, फार्मास्यूटिकल्स और रशिया के साथ भारत के फार्मास्यूटिकल्स को लेकर बहुत बहुत पुराने रिलेशंस हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस को नेटो यूरोप की एटमी धमकी है, चिंताजनक खबर आ रही है। हाइब्रिड वॉर से बचने के लिए परमाणु विकल्प की धमकी दी है। देशों को खतरा हुआ तो एटमी हमला करेगा यूरोप। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, और आपको पीछे से एक हंसी की आवाज सुनाई दी होगी। वो एक बहुत एक्सपीरियंस हंसी है, वो है दीपक वोरा सर की, जो पीछे से इसको एक एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। रूस वर्सेस नेटो एटमी युद्ध की तैयारी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए, रूस को नेटो और यूरोप से एटमी खतरा है। हाइब्रिड वॉर से बचने के लिए परमाणु विकल्प की धमकी दी गई है। यूरोपियन इंटेलिजेंस के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है, और इस पर रशिया का डिनायल भी आ चुका है। हाइब्रिड वॉर से यूरोप के देशों की शांति भंग होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया है, हाइब्रिड वॉर के मुकाबले के परमाणु जंग जरूरी है, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया। यह हैरान करने वाली खबर आ रही है वाकई में। लेकिन इस खबर पर मुझे एक रिएक्शन लेना इस वक्त जरूरी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सर, हाइब्रिड वॉर, बड़ी बड़ी बातें, आई एम सॉरी बट दिस इज काइट फ्लाइंग। देखिए, ये कोई ये मेरे ख्याल से अभी गीदड़ भभकी है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि कई साल से हम सुन रहे हैं, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के करीब 6 महीने से बाद से ही सुनना शुरू हो गया कि साहब परमाणु युद्ध होगा, या रूस करेगा या अमेरिका करेगा। और अब ये कहा जा रहा है नेटो की ओर से कि साहब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हम करेंगे। तो ये सब सिर्फ पॉस्चरिंग है, दिखाने की बात है। एटॉमिक वार, एटॉमिक एक्सप्लोजन इतनी जल्दी ऐसे नहीं होते। होना होता तो 70 साल में कई वाक़े ऐसे आए। क्यूबा का वाक़या आया, नॉर्थ कोरिया का वाक़या आया, अफगानिस्तान आया, वियतनाम आया, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं। एटॉमिक रूल्स तोड़ने वाला मुल्क की धमकी, उसके ही अखबारों से खबर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। हमारे साथ जो खास मेहमान रशिया से, मैं उनके पास जाऊंगा। मैम, आप म्यूजिशियन हैं, राइट? और जब हम बात कर रहे हैं म्यूजिक की, जब हम बात कर रहे हैं कल्चर की,
सभी भारतीय ये जानना चाहेंगे कि इस लेवल पर रिलेशंस कैसे बढ़ाए जाएं, क्या किया जाए, व्हाट आर योर सजेशंस? Suggestion, we should do some cultural events together, Wow. like some sangam, like a Russian Indian. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन क्या हम कुछ कल्चरल इवेंट्स करते हैं? क्या हम कुछ कल्चरल इवेंट्स करते हैं? हाँ बिल्कुल. Russian culture centers, we have 5 culture centers in India, and we always बहुत लोग बुलाते हैं ग्रुप्स को, like बैले, रशियन बैले. थोड़ा सा और encourage करना चाहिए. encourage करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है. इंडियन जो बहुत पसंद करते हैं रशियन डांस, रशियन. मुझे याद है कि वाजपेयी जी की एक लाइन थी, वो अक्सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत रत्न वाजपेयी जी, ही यूज्ड टू से कि अगर देशों को नज़दीक लाना है तो उनके बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल रिलेशंस बढ़ाने चाहिए. व्हाट आर योर सजेशंस फॉर दैट? इफ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन टू ब्रिंग द कल्चरल रिलेशंस इवन क्लोजर, व्हाट विल यू सजेस्ट? I suggest to do what the person wants to get himself, so that he should do for others. Okay, okay. Because I myself doing ये तो बड़ा philosophical हो गया, but lots of volunteering and charity, so I myself do everything from my heart. So whatever your heart suggests for you, so you should do that. मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा. रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के हमले, इस वक्त की बड़ी खबर. ये देखें, यूक्रेन का ये अटैक हुआ है रूस के सैन्य इलाकों पर. ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है. अटैक में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हुए. एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, अगली ब्रेकिंग दिखाइए. इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है. देखिए, वॉर जोन में अभी भी चीजें चल रही हैं. क्रीमिया में यूक्रेन का टारगेटेड अटैक, ये बड़ी खबर है. क्रीमिया, क्योंकि जब नेगोशिएशन चल रहे हैं तो रशिया का एक कंडीशन ये है कि क्रीमिया को रिकॉग्नाइज किया जाए, दैट्स पार्ट ऑफ रशिया. 2014 में वहीं से चीजें गड़बड़ाई थी, लेकिन जब तक एंगेला मर्केल थी तब तक चीजें काफी हद तक कंट्रोल थी. एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस के अलग अलग शहरों में यूक्रेनी हमले हुए. ड्रोन अटैक, क्रीमिया और मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन अटैक हुए. यह हैरान करने वाली खबर आ रही है. यूक्रेन का बारूदी प्रहार, 5 एयरपोर्ट पे हाहाकार. यह बड़ी खबर है. रूस में लगातार 10 घंटे से हमले कर रहा है यूक्रेन. बड़ी खबर, यूक्रेन के टारगेट पर है रूस के 5 बड़े एयरपोर्ट्स. यह बड़ी खबर है. जो अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पर उनके नाम है. नेक्स्ट पॉइंट दिखाइए, जो जानकारी इस वक्त आ रही है. ग्रोजनी, ताम्बोव एयरपोर्ट पर भी यूक्रेनी हमले हुए हैं. हमलों के बाद रूस ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया है. यूक्रेनी हमलों के बाद अलर्ट मोड में आया रूस. मैं यहां पर सीधे चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास. सर, एक बात बताइए, रशिया के डीप इनसाइड बगैर अमेरिका के इंटेल के हमले हो ही नहीं सकते हैं. अगर ये हमले चल रहे हैं वहां पर, मॉस्को में किसी साइंटिस्ट को मारना है. मैं जानता हूं कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, दे आर एक्चुअली ट्रेन्ड बाय रशियंस मेनी इयर्स अगो, लेकिन अमेरिका का इंटेल वहां पर आ रहा है और दूसरी तरफ वो बातचीत कर रहे हैं. इसको कहते हैं दोगलापन. एब्सोल्युटली. एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ आप दोनों तरफों को भड़काते हैं. मेरा ये मानना है सर, अभी हम बात कर रहे थे कि बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या है शांति में, यूक्रेन जंग में, वो यूरोप नहीं है, वो एक आदमी है, शायद नाम सुना होगा, बेगिंस्की, नहीं, सर्कस वाला जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति. जिस दिन वो चला गया शांति हो जाएगी. एंड लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग सर, भारत की एक प्रधानमंत्री थी, उनको याद रखा जाता है एज द पर्सन जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया था. उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनको याद रखा जाता है एज द पर्सन हु ब्रोक हिज कंट्री. बेगिंस्की विल बी रिमेंबर्ड एज द पर्सन हु डिस्ट्रॉयड हिज कंट्री, नॉट एज द पर्सन हु ह्यूमिलिएटेड रशिया. मंजू मैम, ये फियर साइकोसिस या ये जो वॉर रिटोरिक है, इस वॉर रिटोरिक में 2 चीजें बड़ी कांस्टेंट है. पहला, व्हाट पुतिन वांट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, वेरी सिंपल, 19% ऑफ यूक्रेन. दूसरी चीज, ही इज मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि मैं कभी भी नेटो पे हमला नहीं करूंगा, मल्टीपल टाइम्स. अब इसमें भारत का रोल, भारत के सभी से संबंध अच्छे हैं. अमेरिका से थोड़े फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं, बट अमेरिका के ऊपर तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है. ये बातचीत इस दिशा में कहां पे आगे बढ़ेगी? हम जैसे आप देख रहे हैं, यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो हो रहा है,
मुझे ऐसे लग रहा है कि यूक्रेन शांति चाहता ही नहीं है, और ऐसे द वे दे आर बिहेविंग, ऐसे लग रहा है बिल्कुल दे डोंट वांट पीस, एंड यूरोप आई थिंक हैज़ बिकम वेरी एक्टिव इन इनकरेजिंग यूक्रेन टू बिल्कुल ये वॉर को जारी रखिए। और हमारा जो रोल अगर कोई भी है, जो पुतिन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनके ऊपर क्या दबाव डाल सकते हैं? हम उनको सिर्फ ये अपनी व्यूज़ दे सकते हैं कि यहाँ पे शांति लाएंगे तभी कुछ होगा, आगे प्रोग्रेस होगा, पीस आएगी वर्ल्ड में। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं और जो यूरोप है, उनको मेरा मानना है कि उनको दोनों को अब ये वॉर एंड करनी चाहिए, और ये तभी करेंगे जब वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने तो कह दिया कि हम मुझे अपना प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। पॉइंट टेकन। एंड सो ही विल, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। और वो मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा सर, एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अगर अमेरिका फेल कर गया, टर्की फेल कर गया, फ्रांस और जर्मनी फेल कर गया, तो क्या इज इट टू मच टू एक्सपेक्ट कि इंडिया इस युद्ध में इंटरवीन करेगा? निशांत जी, अभी ये देखिए जितने फाइटर प्लेन से यूक्रेन अटैक कर रहा है रशिया का, कौन सा फाइटर प्लेन यूक्रेन का है? एक भी नहीं। ड्रोन्स, फाइटर प्लेन्स कुछ भी यूक्रेन का नहीं है। हैमर जो बॉम्ब है, जो F-16 सारे दिया है नेटो देशों ने इस प्यादा जो है, ये जो प्रॉक्सी है यूक्रेन को इस्तेमाल करके ये लड़ाई कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप किससे बात करेंगे? वेस्ट चाहता ही नहीं कि लड़ाई खत्म हो। वेस्ट चाहता इसीलिए नहीं है क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हर 5 से 7 साल में एक जंग चाहता है, और वो चाहते हैं कि रशिया एकदम हार जाए, रशिया के पूरे रिसोर्स को कंट्रोल वेस्ट करे। ये आज की जंग नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये हर 80 साल में एक बार रशिया के ऊपर वेस्ट अटैक करता है। तो आप बात किससे करेंगे? फ्रांस से करेंगे, जर्मनी से करेंगे? आज यूक्रेन के यूनिफॉर्म पहन के ये सारे वहीं पे बैठ के अटैक कर रहे हैं रशिया के ऊपर, और क्योंकि पुतिन जी यहां पे आने वाले, इसीलिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और अटैक्स, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स अभी किया जा रहा है। ये कैपेसिटी आपको लगता है यूक्रेन के पास है कि इतने अंदर जाके रशिया के ऊपर वो अटैक करेगा? वो सर्वेलेंस, वो जो सैटेलाइट इमेजरी, वो जीपीएस कौन दे रहा है? वो ट्रम्प दे रहा है। सो बेसिकली वो चाहते ही नहीं है लड़ाई खत्म हो, वो रिसोर्स कंट्रोल की लड़ाई चल रहा है। रिसोर्स कंट्रोल की लड़ाई चल रही है, लेकिन मेरे मन में एक शक है और मैं अपने सभी मेहमानों से यहां पर पूछूंगा। रशिया यूक्रेन युद्ध पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उस युद्ध का साया होगा। अगर प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले वो फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, मॉस्को के अंदर धमाका हो रहा है, टारगेटेड अटैक, तो इसका जिक्र होगा। तो क्या ज़ेलेंस्की इसलिए कुर्सी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जेल जा सकते हैं करप्शन चार्जेस में, या इसलिए युद्ध नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि वो जेल जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन में हथियार, गोला बारूद की कमी इस वक्त की बड़ी खबर, सब जानते हैं। सेना के पास समय पर हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो डील्स हो रही है वो अगले 3 साल, 2 साल, 4 साल के लिए है। जंगी ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। पश्चिमी देशों से नए हथियारों की डिमांड की गई है, ये बड़ी खबर है। इसकी तरफ ग्राफिक्स दिखाइए। यूक्रेन का हथियार डिपो जो है वो खाली हो चुका है, ये खबर आ रही है पश्चिम से। उम्मीद है यूक्रेन की डिमांड है कि लंबी दूरी की मिसाइल, अटैक ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर पेट्रियट, उसकी उनको बैटरीज मिले। यहां पर यूक्रेन क्यों कर रहा है डिमांड? यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो गई है, विंटर वॉरफेयर बहुत लंबा खिंच रहा है। उस टरेन में कहते हैं जनरल विंटर अपने आप में एक बहुत खतरनाक चुनौती पेश करता है। लंबे युद्ध से यूक्रेन को नुकसान चल रहा है, पश्चिम की तरफ से मदद में कमी है। अब मेरा सवाल जो ये है, टेक्निकल सवाल है सर, हमारे दर्शकों को बताइए, इफ पुतिन डिसाइड्स ही कैन फिनिश इट ऑफ इन फ्यू आवर्स, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब लड़ाई शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना इतना आसान नहीं है। आपने मुझे वो बात याद दिला दी, एक CIA एजेंट का पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसने कहा था अमेरिका को पता इट्स इजियर टू गो बट इट्स इम्पॉसिबल टू कम आउट। बिल्कुल सही है। और आज जो है, अगर पुतिन चाहे खत्म करना तो एक्सेप्ट द नेगोशिएशन, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की की आज बहुत बुरी हालत है, यूक्रेन की बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे मानवीय त्रासदी हो रही है, वहाँ पे टोटल डिसरप्शन है, फूड नहीं है, लॉजिस्टिक्स हैं, एनर्जी का दिक्कत है। तो इसलिए मानवीय आधार पर भी वहाँ पे सीज फायर होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड यहाँ पर। लेकिन अब कुछ सवाल मेरे मन में है और मैं बड़ा तेजी से वो एक रैपिड फायर राउंड के तौर पर आप सबके साथ करूंगा, फिर हमारे साथ जो रशिया से मेहमान है उनके पास मैं आऊंगा। सर, वेरी क्विकली आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस। भारत और रशिया के बीच में जो बातचीत होगी,
क्या इससे हमारा अमेरिका और यूरोप से रिलेशंस खराब होंगे? देखिए, एक बात इस बात से साबित हो ओनली 10 सेकंड। जी, पुतिन की विजिट से कि जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम है पुतिन का, उस वक्त वो भारत होस्ट कर रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि भारत की जो विदेश नीति है बिल्कुल एकदम मल्टी अलाइंड है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया हुआ है। हमने कभी दबाव में नहीं आए। रशिया अमेरिका ने खूब ताकत लगाया कि आप ऑयल इंपोर्ट मत कीजिए। 10 सेकंड्स ओनली सर। अब भारत और रशिया के बीच में जो डील होगी उसका फोकस डिफेंस होगा या ट्रेड होगा? ये मिक्स होगा मेरे विचार से, क्योंकि ट्रेड भी इम्पोर्टेंट है और डिफेंस, क्योंकि हम अभी भी करीब 55% के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इक्विपमेंट जी। तो और कुछ समस्याएं हैं तो उसके बारे में बातचीत होगी, Understood, लेकिन point ट्रेड का भी बहुत बड़ा फोकस रहेगा इसमें। भारत और रूस के बीच में जो बातचीत चलेगी, उस बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर ट्रेड और डिफेंस के अलावा देखा जाए तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है वो होगा ग्लोबल रिलेशंस, खासकर यूरोप और अमेरिका के बीच में भारत का रोल? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो भारत और रूस के बीच में है वो स्ट्रेंथन होगी इस विजिट से। अंडरस्टूड। क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है अमेरिका जो है इस बात से बहुत नाखुश है जो भारत और रूस की रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। स्ट्रेटेजिक रिलेशन। वेरी क्विकली सर, रशिया के पास भारत से लेने के लिए क्या होगा? विश्वास और साथ। वो तो है सर, लेकिन आगे और क्या होगा? इससे तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस दौर में जब रशिया एलाइनेशन में है, सैंक्शन इतना लगा हुआ है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि रशिया जो ऑयल ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो कमी आए। मुझे अभी दिखा रहे थे मेरी टीम, मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं, जरा वो ग्राफिक्स प्ले करिए। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इन दिनों ट्रंप का जो पीस डील पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन क्या मोदी, प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे युद्ध? इस पर कुछ डिटेल हम आपके सामने लेकर आए। प्ले करिए, जरा दिखाइए। मोदी ही रुकवाएंगे युद्ध। ये देखिए, विश्व नेता की छवि है, राष्ट्र अध्यक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता और ट्रस्ट फैक्टर है, भारत किसी गुट में नहीं है, ये एक बड़ा फैक्टर है। सर, वेरी क्विक टेक, भारत के लिए रूस से लेने के लिए क्या होगा? भारत के लिए तो बहुत कुछ है। S-400, S-500 की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ब्रह्मोस, ठीक है, Su-57, ठीक है, ये सब है। और भारत जो उनको दे सकता है वो स्किल्ड मैन पावर दे सकता है। ओके, क्विक रिएक्शन सर। हम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही होगी तब ट्रंप क्या कर रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे? वो अगले दिन का ट्वीट सोच रहा होगा कि क्या ट्वीट करूं। और मुझे लगता है एक चीज के ऊपर बहुत फोकस किया जाएगा कि अगले साल इंडिया, ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगा। ब्रिक्स की विस्तार, इसमें हो सकता है अफ्रीकन यूनियन को भी इंडिया जुड़े। उसमें मुझे लगता है कि पुतिन जी का सपोर्ट और विश्वास मोदी जी। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन अफ्रीका भी नहीं गए थे जब अभी अफ्रीका में एक सेमिनार हुआ था। सर, Su-57 क्या लग रहा है वो भारत आते हुए? आ सकते हैं। 2 स्क्वाड्रन्स के आसपास आने की उम्मीद है। और मैं ये भी कहूँगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, और उसको मद्देनजर रखते हुए। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, इससे एक बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, व्हाट अ टाइमिंग। पुतिन के भारत दौरे पर क्रेमलिन का बयान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए। एक दूसरे के हितों को प्राथमिकता, यही तो हम बात कर रहे हैं। ये देखिए जरा, क्रेमलिन समझौते से गहरे हैं दोनों देशों के रिश्ते। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा दोस्ती निभाने के लिए भारत के आभारी हैं। ये देखिए, दोस्ती निभाने के लिए भारत के आभारी हैं, ये क्रेमलिन ने कहा है। बाइट प्ले करिए जरा, जैसी बाइट आएगी मुझे बताइएगा। सर, ट्रस्ट फैक्टर बहुत है, क्या आपको लगता है दुनिया इस ट्रस्ट फैक्टर को शांति लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, दो देशों का। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि जो बैठक होने वाली है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की, उसमें शांति की तरफ, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें शांति की तरफ क्या बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों देश आपसी संबंधों पे ज्यादा जोर देंगे, न कि ये तो ग्लोबल एक फैक्टर है कि रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है उसमें भारत की क्या, लेकिन भारत और रूस के आपसी संबंध जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ज्यादा बातचीत। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं, लेकिन अलाना जी, व्हाट अ रिएक्शन। हम लोग इसी की तो बात कर रहे थे कि रशिया और भारत के जो रिलेशंस है उसमें ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन का जब विजिट होगा, उसके बाद एक मैसेज ओवरऑल रशियन कम्युनिटी में, इंडो रशियन कम्युनिटी में आपको क्या दिखता है?
फ्रेंडशिप तो रहेगा और बहुत ध्यान यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, आगे जनरेशन के लिए देना, उसको बताना हम दोस्त थे और रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया है ये मैं आपसे पूछूंगा मैम। अभी हम लोग जेन जी की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा की बात कर रहे हैं, वो भारत और रशिया के रिलेशंस को कैसे देखती हैं? They must be looking through media now. नहीं, आप जब टीनेजर से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अगर हिंदी हो पाए तो उसमें बताइए। All of them on Facebook, Time and all this. So here, role of bloggers is much more important. Okay, when we grew, we wrote letters by hand. Now everything on WhatsApp and ये रिलेशंस को टीनेजर्स कैसे देखते हैं मैम? रशिया तो सब लोग पसंद है और वेलकमिंग एंड हैप्पी टू सी रशियन पीपल इन इंडिया, डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, नाउ वेरी क्विकली सर, अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, ट्रस्ट फैक्टर की, नाउ द बिग क्वेश्चन, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द हाउस। हालांकि पाकिस्तान से वो है, पूरा क्यास है पाकिस्तान में इस वक्त, पैंडेमोनियम है वहां पर, उसको कितना अफेक्ट होगा प्रेसिडेंट पुतिन का ये विजिट से? देखिए, पाकिस्तान को तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ये सोच रहा था कि वो अमेरिका की गोद में फिर से लौट के बैठ जाए, और बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ऐसा करने नहीं देगा। अब अगर ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है तो पाकिस्तान को परेशानी होगी। और देखिए, कोई ताजुब नहीं, पाकिस्तान की ओर से ट्वीट आ गया हो वहाँ की सरकार की ओर से कि ये दोस्ती तो किसी काम की नहीं है, हमारी टाइम टेस्टेड आयरन फ्रेंडशिप है, इसलिए हम वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही होगी कि भारत और रूस के बीच में एक पेट्रोल, क्रूड ऑयल, दूसरा फर्टिलाइज़र और तीसरा S-400 या S-500 के जो समझौते होंगे, ये तीनों ही पाकिस्तान के पास नहीं है। अंडरस्टूड। इसलिए पाकिस्तान छटपटाएगा। अंडरस्टूड। मैम, आपने तो पोलैंड में एज एन एम्बेसडर सर्व किया है, जब हम बात करेंगे अगले साल यूरोपियन समिट में, तो क्या हमारे पास अपर हैंड होगा या हम एक दो कदम पीछे से बात करेंगे? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर आपका उस पर असेस क्या है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही उनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि रूस के साथ वो सोच रहे थे कि रूस और भारत का जो एक संबंध है वो नीचे आ गया, वीकन हो गया है यूएस के साथ जब हमारे अच्छे रिश्ते हुए, लेकिन वो इन फैक्ट ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ा सा हाँ साइट कूलिंग इन रिलेशंस था, बट बिल्कुल ये, क्योंकि अब इस विज़िट के साथ फिर से क्लियर एक साझेदारी और पार्टनरशिप की एक मैसेज जाएगा। तो हम बिल्कुल एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वैसे भी बात करने वाले थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि ईयू सोच रहा है या ईयू सोचते हैं या वेस्टर्न नेशन सोचते हैं कि इंडिया पे दबाव हम कैसे बनाएं और अपनी जितनी कंडीशंस हैं वो कैसे हम लोग मनवाएं, लेकिन अब ये नहीं होगा। पहले भी नहीं होना था, लेकिन अब बिल्कुल एक स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्रेसिडेंट पुतिन भारत के साथ बातचीत करें, मैं अगले ब्रेकिंग पे आने वाला हूं, दीपक सर के पास आने से पहले एक फूड फॉर थॉट। आप देखिए, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मन चांसलर इस वक्त माइनॉरिटी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं फ्रांस की बात करूं तो वहां पर कितने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं उसकी गिनती नहीं पता है। मैक्रो इज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर, हालांकि भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। पोलैंड की बात करें तो वहां पर भी अभी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में, आप अमेरिका से हैं, अमेरिका के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने इतनी तेज रेटिंग नहीं गिराई है जितनी ट्रंप ने गिराई है। ऐसे में स्टेबल पार्टनर कौन सा है? टर्की, उसके ऊपर आप कभी यकीन नहीं कर सकते, इट कैन फ्लिप फ्लॉप एनी टाइम। स्टेबल विद मेजॉरिटी वो भारत है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह एक अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक अपर हैंड देता है, एक एज देता है, दैट दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और उसमें भी एक स्टेबल गवर्नमेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर? नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। ये अमेरिका की जो मॉर्निंग कंसल्टेंसी कंपनी है, पिछले 3 साल से हर हफ्ते सर्वे करके कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनका नाम सुना होगा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकन कंसल्टेंसी कहते हैं। ही इज ट्रस्टेड, इंडिया इज ट्रस्टेड। मे आई कंक्लूड बाय सेइंग भारत इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। ओह वाह, वेल सेड, वेल सेड। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा आप 2 वर्ड्स
रशियन में और उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में इस समिट से पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए कहिए। Дружба, दोस्ते। इसका मतलब? Дружба, दोस्ते। ओहो। दोस्ते, дружба in Russian. Okay, okay, okay. Anything else you would like to add? 2 words. मेरा सबसे favorite thing चीज़ India about सभ्यता। सभ्यता। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।